हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑन माय यूट्यूब चैनल ETC लर्निंग विद प्रेम। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि ये वीडियो सीरीज़ ट्रांसलेशन की वीडियो सीरीज़ है जिसमें हम टेंस को कवर कर रहे हैं। ये वीडियो उनके लिए ज़्यादा बेनिफिट होगा जिन स्टूडेंट्स को हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन करने में समस्या आती है। इनमें इस लेक्चर्स में हम बेसिक्स इंग्लिश को सिखा रहे हैं, जिसमें हम बेसिक्स रूल बताएंगे कैसे हिंदी से हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं, इससे भी पहले हमने कुछ वीडियोस अपलोड कर रखी है अपने इस यूट्यूब चैनल पर, जिसमें हमने पास्ट टेंस को कवर कर रखा है और प्रेजेंट टेंस को कर रखा है। पास्ट की ये जो चौथी पार्ट होती है जिसे हम बोलते हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, उसको हम इसमें कवर करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, बिना देरी किए हुए हम आगे चलते हैं अपने इस सीरीज़ में। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने अभी आपको बताया कि टेंस में हमें क्या कवर करना है आज के इस लेक्चर में। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसा आपको पता है कि अगर कोई ये वाक्य आपके सामने आ जाए तो आप वाक्य को कैसे पहचानोगे कि हाँ ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। आपको अगर नियम भी पता हो और आप पहचान ना पाओ तो समस्या हो जाएगी ना। तो पहचानने के लिए आपके पास एक सिंपल सा ट्रिक है कि वाक्य के अगर आखिरी में आप रहा था, रही थी, रहे थे और उसके साथ साथ समय का जिक्र हो उसमें, तो ऐसे वाक्य हमारे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के होते हैं। चलिए देखते हैं कुछ इनके एग्जाम्पल, जैसे कि हमें अगर वाक्य मिले तो हम क्या पहचान पाएंगे कि नहीं। तो देखिए इस वाक्य में क्या दिख रहा है, आप इस वाक्य में ध्यान से देखिए। इस वाक्य में लिखा है वे 2 घंटे से पढ़ रहे थे। तो हमने अभी आपको बताया कि लास्ट में अगर रहे थे मिल जाए, उसमें टाइम का जिक्र भी हो, उसमें टाइम का जिक्र हो, जैसे इसमें देखिए 2 घंटे का टाइम का जिक्र है, इसका मतलब ये वाक्य किसका होगा? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का होगा। दूसरे वाले वाक्य में भी देखिए लिखा है राजा सोमवार से शेर का शिकार कर रहा था। राजा सोमवार से शेर का शिकार कर रहा था, इसमें देखिए लास्ट में रहा था आ गया और इसमें समय का भी जिक्र है। देखिए सोमवार समय की बात कर रहा है, तो जाहिर सी बात है ये वाक्य भी क्या होगा, आप सोच लीजिए क्या होगा, ये वाक्य भी पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का होगा। तो इसको बनाने का नियम क्या होता है, चलिए देखते हैं नियम के बारे में पढ़ते हैं। जो रूल होता है इसका अफर्मेटिव का जो रूल होता है उसमें सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाते हैं और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हैड बीन का प्रयोग करते हैं, हैड बीन का यूज़ करते हैं, साथ में हम वर्ब में ING लगा देते हैं। फिर उसके बाद से ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट के जस्ट बाद हम सिंस या फॉर इस टाइम के अकॉर्डिंग लगाते हैं। अगर टाइम हमारा फिक्स हो, निश्चित समय हो, तो हम सिंस का यूज़ करेंगे और अनिश्चित हो तो हम फार का यूज़ करेंगे, फॉर का। ठीक है, तो इतना क्लियर हो गया आपको। चलिए निगेटिव में क्या करना होता है, जो हैड और बीन होता है उसके बीच में हम नॉट का यूज़ कर देते हैं, बाकी सारा नियम सेम होता है। ठीक है, तो ये हमारा नियम है। तो आपको पता है कि हम कैसे सब्जेक्ट पाते हैं और ऑब्जेक्ट पाते हैं, मैं बता देता हूँ। देखिए जो वर्ब होता है, क्रिया होता है, जो क्रिया होता है एक्शन वर्ड, उससे हम प्रश्न पूछते हैं कौन, हु से प्रश्न पूछेंगे, क्वेश्चन करेंगे, तो आंसर जब मिल जाएगा तो वो सब्जेक्ट होगा। और व्हाट या हुम यानी क्या या किसको अगर प्रश्न पूछेंगे और उसका जवाब मिल गया तो वो हमारा ऑब्जेक्ट हो जाता है। हमने सभी वीडियोस में ऐसे आपको ट्रिक बताया है, हमने ऐसे आपको समझा रखा है। चलिए, तो नियम के अकॉर्डिंग कुछ चीज़ें आपको और चीज़ें जाननी होंगी। देखिए क्या, हैड बीन का इस्तेमाल हमने अभी बताया, हैड बीन इस्तेमाल करते हैं सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, लेकिन इसमें एक फ़ायदा ये होता है, जैसे हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में पढ़ते थे उसमें होता था हैज़ या हैव बीन, उसके साथ हम कोई चीज़ यूज़ करते थे, तो हैज़ या हैव के लिए प्रॉब्लम था। हैज़ सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए यूज़ करते थे, हैव प्लूरल सब्जेक्ट के लिए यूज़ करते थे। ठीक है, तो जो एक वचन था उसके लिए हैज़ लगाते थे, बहुवचन के साथ हम हैव लगाते थे ना। लेकिन इसमें अगर एक वचन या बहुवचन हो, यानी सिंगुलर और प्लूरल दोनों हो, सबके साथ हम लगाते हैं, यानी कि वी यूज़ हैज़ हैड बीन विथ ऑल सब्जेक्ट्स। ऑल सब्जेक्ट्स का मतलब कौन, सिंगुलर हो या प्लूरल हो, मतलब एक वचन हो या फिर बहुवचन हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, हम सबके साथ हैड बीन का इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए और चीज़ें क्या थी, तो इसमें एक चीज़ और है आपको जानना है, सिंस। सिंस का मतलब, सिंस तभी इस्तेमाल करते हैं जब हमारा टाइम फिक्स हो, निश्चित समय हो। और निश्चित समय जैसे सुबह, शाम, दोपहर, सोमवार, मार्च 2006, मतलब क्या है, सुबह, शाम, दोपहर आपको पता है, सोमवार दिन का नाम, मार्च महीने का नाम, साल का नाम।
ऐसे अगर कोई चीज़ें दी हुई हैं तो ये समय फिक्स होता है, निश्चित समय होता है, तो इनके साथ हम क्या लगाते हैं, सिंस का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, उसी तरीके से अगर हमको फॉर का इस्तेमाल करना है तो फॉर किसके साथ लगाते हैं, तो अनिश्चित समय के लिए लगाते हैं। अनिश्चित समय में जैसे 2 घंटे, 2 दिन, 2 महीने, 4 साल, इस तरीके की चीज़ें हो जाती हैं। जैसे फिक्स नहीं है ना ये 2 घंटे, कब से 2 घंटे तो आपको पता है, लेकिन 2 घंटे कब से स्टार्ट हुआ, या 2 दिन कब से स्टार्ट हुआ, या 2 महीने कौन से महीने से आपने स्टार्ट किया, ये तो फिक्स नहीं है ना। अगर ये फिक्स नहीं है, इसका मतलब ये समझो कि ये अनिश्चित समय है। 4 साल, भाई बताओ ना, 4 साल हम बोल रहे हैं, 4 साल से हम दिल्ली में हैं, ठीक है, या 4 साल से हम मुंबई में हैं, या 4 साल से इस कंपनी में हम जॉब कर रहे हैं, इसका मतलब आप समझ जाओगे क्या कौन से ईयर से हमने स्टार्ट किया, नहीं समझोगे आप, यानी कि ये अनिश्चित है। लेकिन वही अगर हम कहते हैं 2006 से अगर हम इस कंपनी में जॉब कर रहे हैं, तो आप क्या समझोगे, अच्छा हाँ ये तो 2006 से जॉब कर रहे हैं, आप समझ जाओगे तुरंत। तो ये कॉन्सेप्ट है यहाँ पे अनिश्चित समय और निश्चित समय का, समझ में आ गया ना। चलिए नियम के अकॉर्डिंग अब उस वाक्य को जो हमने अभी जस्ट हमने लिया था एग्जाम्पल में, उसको बना लेते हैं। डियर स्टूडेंट्स देखिए, सबसे पहले हमने बताया था सब्जेक्ट, और यहाँ पे सब्जेक्ट है वे, तो इसकी इंग्लिश होती है दे के जस्ट बाद हमने बताया था हेल्पिंग वर्ब, जिसमें क्या होता है, हैड बीन, तो दे हैड बीन हो गया, दे हैड बीन। इसके जस्ट बाद हमने बताया था वर्ब में आईएनजी होगा, वर्ब यहाँ पे रीडिंग है, तो वर्ब में रीड है, रीड में आईएनजी लगा देंगे तो रीडिंग हो जाएगा। ओके, दे हैड बीन रीडिंग, उसके अकॉर्डिंग क्या है, दे हैड बीन रीडिंग तो हो गया आपका। उसके जस्ट बाद हमने बताया था ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट इसमें है क्या पढ़ रहे थे, इसमें तो कुछ नहीं पता चल रहा है, नहीं है तो छोड़ देंगे, यानी दे हैड बीन रीडिंग, क्या रीड कर रहे थे, ये तो नहीं है, ओके कोई बात नहीं, ऑब्जेक्ट खत्म। उसके बाद से जस्ट हमने बताया था आपको इसमें सिंस लगाएंगे या फॉर लगाएंगे, तो समय क्या है, 2 घंटे, अभी बताया ना हमने, अनिश्चित समय है, अनिश्चित समय के लिए लगाएंगे फॉर, यानी दे हैड बीन रीडिंग फॉर 2, अब समय लिख देंगे, टाइम, आवर्स। तो ये हमारा नियम था इस वाक्य को बनाने का। ठीक है, चलिए दूसरा वाक्य देखते हैं। इसमें क्या है, राजा सोमवार से अच्छा इसमें देखिए तो क्या कर रहा है, यहाँ पे समय जो दिया है सोमवार, ये तो फिक्स समय मिल गया, यानी हमें सिंस या फॉर क्या लगाना है, समझ गए आप, सिंस लगाना है। तो इसका क्या होगा, द किंग, राजा का हो गया द किंग, इसके अकॉर्डिंग हैड बीन, फिर वर्ब में आईएनजी लगाएंगे, तो वर्ब इसमें शिकार करना है, यानी कि हंट का आईएनजी जब इसमें लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, हंटिंग। द किंग हैड बीन हंटिंग, किसका कर रहा था शिकार, लॉयन का, ओके, द किंग हैड बीन हंटिंग द लॉयन। अब उसके बाद से चूंकि क्या है यहाँ पे टाइम है हमारा फिक्स, तो लगाएंगे सिंस, उसके बाद से क्या हो जाएगा, टाइम मंडे, समझ में आ गया। तो इस तरीके से हम अपने वाक्य को बनाते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आई थिंक आप समझ गए ये सभी नियमों को। तो ये हमारा छोटा सा कॉन्सेप्ट था इस टेंस का। इसी तरीके से हम बनाते हैं, रूल को फॉलो करते हैं। थैंक यू सो मच टू बी हियर। आपको ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगे हों तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। और भूलिए मत अपने अपनों को ये वीडियो पहुंचाने तक, ठीक है। तो आप प्लीज़ अपने खुद से अपनों तक ये वीडियोस को पहुंचा दीजिए, ठीक है। थैंक यू सो मच।